लोग हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, हमें उनको एजुकेट करना है और इस पे हमें अच्छी तरीके से काम करना है, ठीक है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो वुमेन हाइजीन कैंपेन है, आप सभी लोगों को पता है कि ये कैंपेन कितने दिनों से चल रहा है, राइट। कितने दिनों से हम इस पे काम कर रहे हैं, इस कैंपेन के अंदर कितने दिनों से हम इस पे हमारा ये कैंपेन जो है इस पे हम वर्क कर रहे हैं, और इतने सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं इस कैंपेन में, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके अपने कैंपेन्स लगाए हैं। सो उनकी कुछ झलके, उनकी कुछ पिक्चर्स हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, ये सबसे पहला कि यहाँ पे हमने स्कूल में जाके हाइजीन कैंपेन्स लगाए हैं, साथ ही साथ हमने मीटिंग्स ली है, विलेज में जाके कैंपेन्स किए हैं, सोशल सर्विस ग्रुप्स की मदद से हमने ये कैंपेन किए। सो ज्यादा से ज्यादा ना हमें ये कैंपेन करना, फोकस करना बहुत ज्यादा हमें जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी आप लोग जो सुन रहे हैं, आई गेस उनकी पिक्चर्स भी इसके अंदर होगी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ये कैंपेन लॉन्च की, कैंपेन किए हैं डिफरेंट स्कूल में। सो महिलाएं नहीं, हमारे जितने भी पुरुष साथी है ना, वो भी इस पे पीछे नहीं है, वो भी ये कैंपेन्स ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो सभी लोग देख सकते हैं हमारी इस पिक्चर्स में, हमारी इमेजेस के अंदर, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पिक्चर्स में भी हैं, तो आप अपने आप को भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये जो बेहतरीन कैंपेन्स आप लोगों ने लगाए और उनकी वजह से क्या बेहतरीन आउटपुट, क्या बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे हमको मिले, राइट। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट प्लेसेस, और स्कूल्स हो गए, हमारे विलेजेस हो गए छोटे छोटे, हमारे बोलते हैं ना कि हमारे डॉक्टर्स की मदद लेके हमने कैंपेन्स किए हैं, कॉलेजेस हो गए हैं, या फिर हम हमारे घर पे भी हमने हमारी जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको इनवाइट करके उनके साथ मीटिंग्स ली है। सो यहाँ से हमने ना सिर्फ हमने महिलाओं को, बल्कि हमारी जो टीन एजर्स गर्ल्स है जिनका मासिक धर्म आया होता है या स्टार्ट हुआ होता है, उनको भी एजुकेट किया है, राइट। सो ये कुछ ऐसी पिक्चर्स है जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि ये कैंपेन कितना सक्सेसफुली चल रहा है और कितना सक्सेसफुली हम इस पे काम कर सकते हैं, और अभी भी हम इस पे काम कर सकते हैं। सो अब ये न्यूज जो है ये आप देख सकते हैं कि अब अखबारों तक में आ गई है। सो हमारा कैंपेन अब यहाँ नहीं रहा है, अखबारों तक में पहुंच गया है, और हमने इस पे बहुत सारा काम जो है इस पे हमने अभी तक कर लिया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे बिल्कुल अभी अभी भी, अगर आपने इस पे कुछ नहीं किया तो आप चुप ना बैठे, ज्यादा से ज्यादा कैंपेन आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ से, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आप यहाँ से एजुकेट करें, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रमोट, यानी कि हम हाउ टू प्रमोट, मतलब हम इसको कैसे, अब हम इसको प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से और कितना बेहतरीन तरीके से हम इस कैंपेन को लेके जा सकते हैं आगे, किस तरीके से हम इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस कैंपेन का हैशटैग नो मोर शेम, इस कैंपेन में आपको शामिल होना है। अपने आप को आप शामिल करें, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके जो भी, उनको आप एंकरेज करें और आप इसमें उनको शामिल करें, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, खुद को पहले इस कैंपेन में शामिल करें और उसके बाद दूसरों को एंकरेज करें आपके साथ शामिल होने के लिए इस कैंपेन के अंदर। दूसरा, हैशटैग नो मोर शेम, आप अपने एक्सपीरियंस जो है, आपका जो आइडियाज है, आपके जो सजेशंस है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो आप शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप वो शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि हम कितना बेहतरीन तरीके से सभी महिलाओं तक ये प्रोडक्ट जो है हम पहुंचा सकते हैं, और उन्हें इस कितने बेहतरीन तरीके से हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी आप लोग बताएं, आपका एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करेंगे, जितनी ज्यादा टेस्टिमोनीज आप शेयर करेंगे ना, उतना ज्यादा ट्रस्ट जो है वो हमारी महिलाओं में आएगा, और उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप इस पे काम कर पाएंगे। साथ ही आप बिल्कुल भी ना भूले @Kisol सैनिटरी नैपकिन, और यूज हैशटैग नो मोर शेम, हैशटैग आई सपोर्ट। सो जब आप ये करके जब आप डालेंगे तो इट विल इजी कि हम लोग आपकी जो स्टोरीज है, जो पोस्ट है, उनको रीपोस्ट कर सके। सो आपको हैशटैग नो मोर शेम, हैशटैग आई सपोर्ट, @Kisol सैनिटरी नैपकिन, इसको टैग करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये डालें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप जब ये डालेंगे
तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ये देखेंगे, क्योंकि क्या होता है, आप कुछ वीडियोस आपने शेयर किया इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से, राइट, तो कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आपने अपने कैंपेन की वहां पे शो करी, उससे होगा क्या, मैं अननोन हूँ इस चीज से, ठीक है, मैं एक अननोन व्यक्ति हूँ वहां पे, मैंने आपका ये देखा, @ सैनिटरी नैपकिन, की सोल सैनिटरी नैपकिन हो गया, आपके छोटे छोटे से हाइजीन कैंपेन के, मैंने ये चीज वहां देखी, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जब आपका मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्ट आया कि यार ये कौन सा कैंपेन है, राइट। जब मैं उसमें डीप में जाने की कोशिश करूंगी, मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों से पूछने की कोशिश करूंगी, तो यहाँ से क्या होगा, आपके कुछ लॉयल कस्टमर्स या फिर आपके साथ वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपका इस कैंपेन में आपकी मदद करना चाहेंगे और वो आपके यहाँ से जुड़ेंगे। तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है, बहुत बड़ी मदद आपको यहाँ से मिल सकती है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम साथ में मिलकर, हमें सबको लेट्स वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके हमको इस पे काम करना होगा, इस पे जो अवेयरनेस है मासिक धर्म की, वो हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी, और जो कुछ टैबूज चल रहे हैं, कुछ स्टिग्मा चल रहे हैं ना, उन स्टिग्मा उन टैबूज को हमको तोड़ना है। जो पुराने हम तो सुनते आ रहे हैं, जो पुरानी जुड़ी गलत बातें हम सुनते आ रहे हैं ना, हमें बस वो इस पे तोड़नी है, कि मासिक धर्म आया है तो उनको अलग से रख दिया गया है झोपड़ी के अंदर, उनके साथ छुआछूत जैसा हमने ट्रीट किया। तो ये सारे स्टिग्मास, ये सारे टैबूज हमको तोड़ने हैं। आज मासिक धर्म एक ऐसा बोलते हैं ना कि आज हम सब लोग इस पर खुलकर बात कर पाते हैं, इस पे हम अपनी प्रॉब्लम्स हम शेयर कर पाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हमें यहाँ से लेके आनी है, ताकि सब लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम कर सके, और इस कैंपेन को एक बहुत बड़ा अलग रूप हम यहाँ से दे सके। सो सिर्फ हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक नहीं, हम पूरी 100% महिलाओं तक पहुंच के उनको अच्छी तरीके से इस पे एजुकेट कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम उनकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कर पाए। अब मासिक धर्म स्वच्छता के जो के बारे में बात जब हम करते हैं, तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। सो वो हमें देखने हैं, वो क्या क्या है हमारे पास, क्या है की सोल सैनिटरी नैपकिन, और साथ ही साथ इंटीमेट वॉश है, जो आपकी हाइजीन की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब वो क्या क्या है, जब हम सैनिटरी नैपकिन्स की बात करते हैं, तो जब आप मार्केट में आपने सैनिटरी नैपकिन्स देखे होंगे, उनमें क्या होता है, पॉलीप्रोपाइलीन लेयर होती है, यानी कि उनमें प्लास्टिक की लेयर होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टनेस नहीं आता है उसमें, आप पूरा दिन ना बेचैन रहते हैं, राइट, आप बहुत अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते। लेकिन जब हम की सोल सैनिटरी नैपकिन की बात करें, तो उनमें क्या है, 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर है, यानी कि 100% कॉटन की उसमें लेयर है, ताकि किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एकदम कंफर्टेबल अपने आप में फील कर सके, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक चीज, आप जितने काम है दिन भर के, बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाए। सो वो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर है उसके अंदर, ताकि आपको कोई इरिटेशन ना हो, आपको कोई इचिंग ना हो, आप अपने आप में एकदम कंफर्टेबल रहे। क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, तब तक ना तो आप अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा पाएंगे, और ना ही आप दिन भर के जितने भी काम है बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। जब हम की सोल सैनिटरी नैपकिन की बात करें, सबसे पहले आप जानते हैं, जैसा हमारा की सोल रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, आप सभी लोगों को ना सारे सैनिटरी नैपकिन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि हमारा की सोल रेगुलर सैनिटरी नैपकिन जो है, उसके जो आप देख सकते हैं सुपर एब्जॉर्बेंट उसकी कैपेसिटी है, यानी कि मासिक धर्म के दौरान आपका जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है, कॉटनी सॉफ्ट लेयर है उसका, ताकि आपको किसी तरह की कोई इरिटेशन, कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो, और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, यानी कि ये वातावरण को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारे की सोल अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन की, ये जेल आधारित टेक्निक से बनाया गया है, ब्रीदेबल है, कॉटनी एहसास, आपको कॉटनी सरफेस इसका बहुत ही प्यारा एहसास आपको देने में आपकी मदद करता है, अच्छे से आपके ब्लड को एब्जॉर्ब करने में यह आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ इसमें अनायन स्ट्रिप है। अब अनायन स्ट्रिप क्या होती है, अनायन स्ट्रिप जो है ना, कि मासिक धर्म के दौरान जो खराब जो बैक्टीरिया होते हैं, जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बचाने में, उनको रोकने में ये आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान जो दुर्गंध आती है, ये उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है।
ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारे की सोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन की, तो की सोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन ये सुपीरियर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है इसकी, यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो आपका ब्लड है उसे ये अच्छे से एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। दिन हो या रात हो, ये आपको पूरा कंप्लीट कंफर्ट देने में ये आपकी मदद करता है। किसी तरह का कोई गीलेपन का एहसास आपको नहीं होने देता है, कोई इन्फेक्शन, कोई रैशेस, कोई किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ इसमें 7 लेयर्स है जो आपको आपके मासिक धर्म के दौरान जो ब्लड है उसको भी कंट्रोल करने में, उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में, और साथ ही साथ आपको पूरा टाइम कंफर्टेबल फील करने में ये आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें अनायन स्ट्रिप है। ओके, सो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थम्स अप करके बता दे, क्योंकि किसी का मेरे पास मैसेज ये आया। आवाज आ रहे हैं मैम सही से। ओके, सो सरिता जी आप प्लीज अपना एक बार ना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले। ओके, सो साथ ही साथ 7 लेयर्स है इसके अंदर, और अनायन स्ट्रिप है। जैसा कि मैंने बताया, अनायन स्ट्रिप क्या होती है कि आपका जो खराब बैक्टीरिया का जो संक्रमण है ये उसको रोकने में आपकी मदद करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो मासिक धर्म के दौरान जो दुर्गंध आती है ये उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। सो ये तीनों भी जो सैनिटरी नैपकिन है वो आपको कंफर्टेबल फील कराने में आपकी मदद करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको ये सजेस्ट करना है ताकि जो उनकी हाइजीन की प्रॉब्लम है वो दूर हो पाए, और वो मासिक धर्म के दौरान भी अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए। राइट। सो जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमने सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात कर लिया, क्योंकि वो मासिक धर्म के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए। क्योंकि हम क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, कपड़ा, राख, मिट्टी आदि जैसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हमें एजुकेट करना है कि वो इस्तेमाल ना करके हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स है उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को कंफर्टेबल फील करा पाए। आगे जब हम बढ़ते और बात करते हैं हमारे की सोल इंटीमेट वॉश की, सो की सोल का जो इंटीमेट वॉश है वो आपका जो इंटीमेट एरिया यानी कि जो आपके निजी अंग है उनको साफ स्वच्छ रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आपका जब मासिक धर्म आया या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो आप उसको आसानी से यूज करके आपका जो इंटीमेट एरिया है उसको अच्छी तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये जो अच्छे बैक्टीरियाज है उनके संक्रमण में आपकी मदद करता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बूंद लेनी है और अच्छे से आपके इंटीमेट एरिया पे आपको लगा लेना है। उसके बाद पानी की मदद से आप अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर लें। अब आपको ये रेगुलरली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक में 2 से 3 बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी आपका जो इंटीमेट एरिया है, हाइजीन जो है आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं अपने लिए। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता है कि इंटीमेट वॉश होता क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, साबुन या फिर शार जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब साबुन और शार जेल जो है वो क्या होता है, जब आप उसका इस्तेमाल आपके इंटीमेट एरियाज को क्लीन करने के लिए करते हैं तो उनका जो पीएच लेवल है ना वो आपके इंटीमेट एरियाज के पीएच लेवल से बहुत ज्यादा होता है। उस वजह से आपका जो इंटीमेट एरिया है वहां बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, आपको इरिटेशन होने लगती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। लेकिन की सोल का जो इंटीमेट वॉश है वो आपके जो इंटीमेट एरिया जो निजी अंग है उनके पीएच लेवल के बिल्कुल अनुकूल है। अब आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप हेयर वॉश करते हैं अपने, राइट, रेगुलरली आप अपने हेयर वॉश कर रहे हैं, तो क्या आप अपने हेयर को साबुन से क्लीन करते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाल को क्लीन करने के लिए, बाल को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम हमारे बालों को साफ करने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम हमारे इंटीमेट एरिया को क्लीन साबुन से क्यों कर रहे हैं? उसके लिए भी हमें जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना है, जो यानी कि इंटीमेट वॉश जो है हमें वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि साबुन और शार जेल क्या कर देंगे, आपके इंटीमेट एरिया को बहुत ज्यादा ड्राई बना देते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपके पीएच को संतुलित रखने में आपकी मदद करता है। और साथ ही इसमें लोटस एक्सट्रैक्ट है जो आपके निजी अंग को कंडीशनिंग करने में, मॉइस्चराइज करने में ये आपकी मदद करते हैं।
राइट। सो हमें क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट जो है हमें खुद भी यूज करना है, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे ना, सो 100% प्रोडक्ट यूज पहले आपको अपने आप से करना है, क्योंकि जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तरीके से दूसरों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले खुद इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके बेनिफिट क्या क्या है, आपको कितना अच्छी तरीके से आपके इंटीमेट एरिया को क्लीन रखने में इस प्रोडक्ट ने आपकी मदद की है, और वही चीज आप अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप लाइव अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट आप पे उस टाइम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारे क्या करना है, हमें सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना है, और फिर हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रहे, एक्सप्लेन करते टाइम हमें बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्ट अप होना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद श्योर नहीं होंगे, हम बोलते टाइम हिचकिचाएंगे, तो वो लोग आपके प्रोडक्ट पे कैसे श्योर हो पाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बूस्ट रखना है कि आप बिल्कुल सही उनको बता रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, आप हाइजीन के मेंटेन करने में उनकी आप बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो जब हम आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ से आपका कन्वर्जन रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सो जब हम हाइजीन किट की बात करें ना, तो हाइजीन किट के अंदर क्या है, 2 रेगुलर सैनिटरी नैपकिन और एक इंटीमेट वॉश की बॉटल है। जब आप कोई कैंपेन करते हैं और आप वो जो आपका किट है आप उनको जब देते हैं हाइजीन किट, सो जब वो आपका हाइजीन किट लेंगे उसके बाद उन्होंने क्या करा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सुना, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपने हाइजीन किट उनको दे दिया। वो हाइजीन किट के अंदर क्या था, 2 रेगुलर सैनिटरी नैपकिन और एक इंटीमेट वॉश की बॉटल। जब उन्होंने उसको यूज किया तो उन्हें पता चला कि जैसा आप लोगों ने बोला था वो बिल्कुल सच था, राइट। आपका जो प्रोडक्ट है उनको बेहतरीन फील हुआ, तो उनका क्या हुआ, आप पे ट्रस्ट बढ़ा, और जब उनका ट्रस्ट आप पे बढ़ा ना, तब वो रेगुलरली आपसे क्या करेंगे, जो इंटीमेट वॉश है, जो हमारे की सोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है, रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है, अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन है, तो वो आपसे लेंगे। सो मासिक धर्म रेगुलर हमारा हर महीने आने वाला है। सो हर महीने जब वो आपसे ये प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी मदद भी कर पाएंगे। सो क्या हुआ, हमने सिर्फ उनको हाइजीन किट दिया, लेकिन हाइजीन किट की मदद से हमने क्या किया, हमारे कस्टमर्स डेवलप कर लिए, हमारे लॉयल कस्टमर, जो हमारे ट्रस्ट वर्दी कस्टमर है वो हमसे डेवलप हो गए। और यहाँ पे हमारा हाइजीन किट का कन्वर्जन किस में हो गया, हमारे रेगुलर सैनिटरी नैपकिन में, हमारे की सोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन में, अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन में और इंटीमेट वॉश की बॉटल में। तो यहाँ से हमने क्या किया, उनका ट्रस्ट डेवलप कर लिया और हमने उनको हमारा रेगुलर कस्टमर बना लिया। सो ना सिर्फ हाइजीन, उसके बाद वो आपसे आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपसे लेंगे, और यहाँ से आप अपने कस्टमर्स बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक कस्टमर ऐसा किया, उन्होंने किसी और को बताया, किसी और ने किसी और को बताया, तो ऐसे क्या हुआ, हमारे पास हमारे जो कस्टमर्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो गए, और ज्यादा से ज्यादा हमने हमारा बिजनेस भी ग्लोरीफाई किया। साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने एक सोशल कॉज जो है वो भी हम यहाँ से फुलफिल कर पा रहे हैं। सो हम कितना बड़ा काम एक साथ कर पा रहे हैं, सिर्फ एक हाइजीन किट की मदद से, सिर्फ एक कैंपेन की मदद से, सिर्फ हमने उनको बताया, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमने उनसे शेयर किया, और उसके बाद आप देखें कि आपका कितना सारा जो प्रोडक्ट है वो एक साथ आपके साथ यहाँ पे आपको मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं, राइट, क्या क्या स्टेप है तो उनकी मदद से हम इस पे काम कर सकते हैं। सो ये आप सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से सुन ले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, टीम बनाएं, अपनी खुद की एक टीम बनाएं जिसमें आप सब लोग, टीम मेंबर्स एक साथ मिलकर इस पर काम कर सके। सो आप लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, एक टीम आपको यहाँ से बनानी है। तो अपनी आप एक टीम बनाए, साथ ही साथ टीम बनाने के बाद सामाजिक संगठनों से मदद ले, यानी कि जो सोशल सर्विस ग्रुप है, राइट, जो सोशल ग्रुप है उस पर्टिकुलर एरिया के, राइट, उनकी आप मदद ले, क्योंकि जब आप उनकी मदद लेंगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा।
ठीक है, उनकी मदद लेने से वो आपको बता पाएंगे कि आपको किस तरीके से लोगों को एकत्रित करना है और किस तरीके से उनको आपको एजुकेट करना है। उसके बाद आप डॉक्टर्स की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि जब आप डॉक्टर की मदद लेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आप पे क्या होगा, फोकस वो लोग करेंगे। डॉक्टर की मदद ली तो डॉक्टर, आपने गए, आपने डॉक्टर के पास गए, आपने उनको बताया कि दिस ये हाइजीन कैपेन है, ये प्रोडक्ट्स है, सो आप डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि यस ये प्रोडक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, या जो भी आपकी डॉक्टर्स की बात हुई आप वो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, उनका जो ट्रस्ट है आप लोगों के प्रति वो भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ किट की तैयारी, यानी कि आप के पास पूरा किट जो है, हाइजीन किट, वो आपके पास होना चाहिए जब आप किसी को बताने जा रहे हैं, या फिर आप हाइजीन कैंपेन करने जा रहे हैं, या फिर आप एक मीटिंग लेने जा रहे हैं हाइजीन की। सो उस दौरान आपके पास प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में, हम कह सकते हैं प्रॉपर क्वांटिटी में आपके पास किट अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो आप लोगों से वो किट ले सके और ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस पर काम भी कर सके। साथ ही साथ प्रोडक्ट की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये प्रोडक्ट की जानकारी होगी तब आप उनको बता पाएंगे उस मीटिंग के दौरान, उस कैंपेन के दौरान, और तब आप उनको अच्छी तरीके से एजुकेट भी कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं कैंपेन लेने जा रही हूँ या मैं मीटिंग लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन क्या है, या रेगुलर सैनिटरी नैपकिन क्या है, या फिर इंटीमेट वॉश क्या है। तो जब मुझे ही नहीं पता है कि उसके यूज क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, तो मैं उनको कैसे बताऊंगी। और जब मैं खुद क्लियर नहीं हूं तो मैं सामने वाले को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी तरीके से लेनी है, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट की हर एक जानकारी हमें अच्छे से उनको बतानी है, क्योंकि जब हम उनको बताएंगे तभी हम उनके प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो हमें ये जानकारी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब क्या बात करनी है इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, कि हमें उन्हें किस तरीके से समझाना है, राइट। हमें उन्हें किस तरीके से इन्फॉर्म करना है, किस तरीके से हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से आप उन पे जानकारी दे सकते हैं, ये हाइजीन आप कर सकते हैं। सो एक जानकारी, एक तरीका जो होता है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, वो आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से इस फ्लो में हमारी जानकारी जानी चाहिए, ताकि उनके माइंड सेट में आपको आसानी से जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उन्हें बताना है कि हाइजीन होता क्या है, राइट। आज हमारी हाइजीन की प्रॉब्लम हमारे देश में कितनी ज्यादा है। उसके बाद आप धीरे धीरे उनको बताएं कि हाइजीन क्या है, किस तरीके से ये आपको खतरनाक बीमारियां, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। उसके बाद आप उनको बताएं कि हाइजीन के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरीके से ये कैंपेन पूरा आप चला सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हमें उन्हें बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से हमें उनको बतानी होगी। भविष्य में प्रोडक्ट मिलने की जानकारी, सो हमें ये भी देना है कि भविष्य में वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से कहाँ से ले सकते हैं। सो वो प्रॉपर जानकारी भी हमको उनको देनी होगी। जागरूक महिलाओं का हमको चयन करना होगा। अब मान लीजिए आप कोई मीटिंग लिए, ठीक है, या फिर आपने कोई कैंपेन लिया, आपने कोई कैंपेन किया, उनमें कुछ महिलाएं ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा जागरूकता आपको मिलेगी, राइट। तो आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर्स, एड्रेस आप उनका ले ले, ताकि आप उनसे फॉलो अप कर सके। वो भी आपकी बहुत सारी मदद वहां से कर सकती है, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में मीटिंग या फिर कैंपेन ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में वो लेडी रह रही है, वो महिला रह रही है, राइट। तो वो महिला उन दूसरी महिलाओं को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगी आपसे भी। तो आपको क्या करना है, ऐसी महिलाओं का उसी दौरान आपको चयन कर लेना है, और उनसे उनके कांटेक्ट नंबर, उनका एड्रेस आपको वहां से ले लेना है, और फिर आप उनसे रोज फॉलो अप करें। आप उनको बताएं कि आप इस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं, और वो आपकी बहुत ज्यादा मदद यहाँ से कर सकती है। सो ये हमें ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें सारे पता होने चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से इस पे काम कर सके, राइट। सो हमें ये क्या करना है, हमें ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चाहे वो हम टीम बनाना हो, सोशल सर्विस ग्रुप की मदद लेना हो, डॉक्टर की मदद लेना हो, किट की हमको पूरी तैयारी करनी
करनी हो, प्रोडक्ट की हमको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी ये हमें पता होना चाहिए, भविष्य में क्या क्या प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलेंगे ये पता होना चाहिए। और कुछ ऐसी महिलाएं उस कैंपेन के उस मीटिंग के दौरान, हमें उनका कॉल कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस हमको लेना है और उनसे हमको फॉलो अप करना है, क्योंकि जितना बेहतरीन तरीके से वो महिलाएं दूसरी महिलाओं को समझ सकती है, उतना बेहतरीन तरीके से शायद आप और मैं ना समझ पाए। तो वो लोकल लैंग्वेज में उनको समझा भी पाएंगी उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ वहां रहती है, तो उनका जो ट्रस्ट है वो उन पर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप पे आएगा। तो यहाँ से हम उनकी बहुत बड़ी मदद ले सकते हैं और बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं, राइट। अब हमने क्या किया, 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम क्या, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अवेयरनेस लेके आ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आप ये हाइजीन जो है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो है, जो हम 28 मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हम सेलिब्रेट करें, ज्यादा से ज्यादा उस दिन हम कैंपेन कर सकते हैं, मीटिंग्स हम ले सकते हैं, सेलिब्रेशन छोटा मोटा हम कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने किया, राइट। तो उसकी मदद से ना आप क्या कर सकते हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस आप यहाँ से लेके आ सकते हैं कि हाँ, ये अवेयर हम उनको कर रहे हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं, हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना कुछ हमें सेलिब्रेट करते रहना है, ताकि हम उनके अंदर अवेयरनेस लेके आ सके, हम उनको नॉलेज दे सके कि हाइजीन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, किस बेहतरीन तरीके से हम इस पे काम भी कर सकते हैं। तो हमें ये पूरी चीज उनको अच्छी तरीके से बतानी है, अच्छी तरीके से उनको इस पे काम भी हमें यहाँ से करना है। अब अब ये क्या है, कुछ मार्केटिंग टूल्स है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हम साथ में लेके जाए ना, हमारे कैंपेन हो या मीटिंग, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, सबसे पहले हाइजीन पैम्पलेट्स हम लेके जा सकते हैं, राइट। तो हमने जाते ही वो पैम्पलेट्स वहां उनको बंटवा दिए या वहां उनको दे दिए, तो उनको क्या होगा, थोड़ा आइडिया होगा, उनको थोड़ा जानने की क्या जिज्ञासा होगी कि यार ये इन्होंने मुझे पैम्पलेट दिया है, ये कुछ तो इम्पोर्टेंट लग रहा है, राइट। इस पैम्पलेट में कुछ है, यानी कि हमें इनकी मीटिंग पूरी सुननी चाहिए, हमारे बेनिफिशियल हमारे बेनिफिट के लिए ये मीटिंग है या ये पूरा प्रोग्राम है, राइट। तो उनका क्या हुआ, उनका ट्रैक्शन लेवल आपके ऊपर आया। उसके बाद की सोल की कैप आप वेयर करके जा सकते हैं, ताकि क्या वो जो कैप होगी वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगी, उनको आपकी तरफ वो क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी, राइट, हमको अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी। सो हमें क्या करना है, की सोल का कैप हम वेयर करके जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए या फिर ई कैटलॉग होने चाहिए, जो हमको उनको उस दौरान दिखा सके, राइट। तो ये भी क्या होगा, एक अट्रैक्शन का लेवल होगा, तो एक अट्रैक्शन उनको आएगा कि यार इन लोगों ने मतलब ये पैम्पलेट दिया है, या फिर इन लोगों ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ये ई कैटलॉग हमें दिखा रहे हैं, इनमें कुछ तो है। सो वो उनके मन में जिज्ञासा आएगी, और जब उनके मन में जिज्ञासा आएगी सुनने की, और वो जब सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम इस बारे में बात करने आए और ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हम सभी लोगों के लिए, राइट। उसके बाद हम प्रोडक्ट के सैंपल्स हमें लेके जाने हैं हमेशा। सो आप हाइजीन किट्स अपने पास में रखें, इंटीमेट वॉश, सैनिटरी नैपकिन आप अपने पास में रखें, ताकि आप उनको लाइव उनको वो दिखा सके। तो जब वो लाइव प्रोडक्ट टच एंड फील करके देखेंगे ना, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उनको जो प्रोडक्ट ट्रस्ट है ना वो भी बढ़ेगा। सो यहाँ से सारी चीजें इंप्रूव होगी। सो ये क्या है, ये कुछ हमारे मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग स्टेप्स है, जिनकी वजह से हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं हमारे जो कैंपेन, हमारी जो मीटिंग है उनको और ज्यादा बेहतरीन बनाने में, उनको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीजें जो है ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, ताकि हम अच्छी तरीके से ये काम कर सके और अच्छी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके। सो वो मैंने आपको शुरू में रेशियो बताया था, राइट, कि 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही है और 64% कुछ भी यूज नहीं कर रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें तो पूरी 100% महिलाओं तक पहुंचना है। तो हमें वो पूरी 100% महिलाओं तक जाके उनको एजुकेट करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, ये टूल्स की मदद से, थोड़े यूनिक आइडियाज की मदद से। सो ये कुछ मार्केटिंग टूल्स मैंने आपको बताए, कुछ आपके मन में होंगे, कुछ यूनिक आइडियाज आपके पास होंगे, उनकी मदद आप यहाँ से ले सकते हैं और उससे ज्यादा अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो हमें क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से ना हमारा
किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी कैंपेन के लिए जा रहे हैं, अपने आप को एकदम प्रेजेंटेबल बनाए। उसके बाद हम जो जितनी नेसेसरी वाली जो प्रोडक्ट्स जो चीजें हैं हमारे साथ, जैसे कैप हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, साथ ही साथ कैटलॉग्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गए, प्रोडक्ट सैंपल हो गए, सो ये हम सब अपने साथ लेके जाए और किस तरीके से हमें बात करनी है हम वो भी शेयर करें, राइट। तो ये हमारा पूरा फोकस हमें ऐसे करना है और पूरी मीटिंग्स हमको ऐसे लेनी है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि इनके छोटे छोटे क्लिप्स हमको लेके, बोलते हैं ना वो आजकल हाइलाइट्स वाला एक ऑप्शन होता है हमारे पास, कि पूरा इवेंट हुआ उसका हमने क्या करा, 2 मिनट का हाईलाइट बता दिया, ठीक है। किसी की आप अगर किसी की मैरिज में गए, राइट, तो उनकी पूरी मैरिज का भी 2 मिनट का हाईलाइट बन जाता है आजकल। तो वो हाईलाइट्स हम बना के हम क्या करें, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालें। जब हम उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे देख पाएंगे, क्योंकि आजकल लोग डिजिटली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सो आजकल की जो जनरेशन है ना, उनका ज्यादा फोकस क्या हो गया है, डिजिटल हो गया है। सो वहां पे आप अपने पूरे प्रोग्राम की, पूरे इवेंट की, पूरे हाइजीन कैंपेन की या फिर मीटिंग की आप वहां पे हाईलाइट डाल सकते हैं, ताकि आप लोगों को वहां से अट्रैक्ट कर पाए, राइट।